पहले दलालों के बीच में आप जाकर के अपना पेंशन कार्ड बनवाने के चक्कर में हजारों रुपया लुटवा देते थे। अब उसका जरूरत नहीं है। जो 60 साल से अधिक हो गया, आप पदाधिकारी के पास जाइए और उसका लाभ लीजिए। पहले 40 वर्ष का विधवा होगा तभी पेंशन मिलेगा। विधवा होने का कोई समय नहीं होता। शादी होने के हो सकता है कि साल भर के बाद ही विधवा हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने 18 साल की उम्र के जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सबको पेंशन देने का भी कानून बनाया। इसके अलावा यहां पर लोगों को राशन कार्ड, गरीबी इतना कि गांव में 2-4 राशन कार्ड होते थे और बाकी भी बेचारे गरीब लोग टुकुर टुकुर देखते थे। पहले उसमें भी सरकार ने एक लिमिट बांध रखा था। फिर हम लोगों ने मजबूत निर्णय लेते हुए इस राज्य में अतिरिक्त 15 लाख और हरा राशन कार्ड बंटवाने का काम किया है। और लगभग आपके इस जिले में जो मुझे आंकड़े बताए गए हैं, लगभग 1,64,000 राशन कार्ड धारी हो लोगों को दिया जा चुका है और लगभग 1 लाख पेंशनधारी हो गए। निश्चित रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा हर लोग कैसे अपने जीवन यापन जी सके, वो हमारी प्राथमिकता रही है। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम, नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाके रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं, चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी, सिलाई मशीन का, टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं। उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें, नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक बच्चों को जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी ली। 4 गुना अधिक सेंटर बना और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगाते थे रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहां पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। आजकल जिस तरीके से मौसम का आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, ऐसे स्थिति में किसान कौन सा खेती करे, इसको बताने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं होता था। ऐसे अनेकों चीज सरकार बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें दिमक लग गया है क्या? जब इसके अंदर जाकर के देखे
तो राज अलग होने के बाद 20 वर्षों तक जिन लोगों ने सरकारें चलाई, इन लोगों ने राज को आगे दिशा देने के बजाय इसका कब्र खोदने में लगे हुए थे। और यही संकल्प के साथ हम लोगों ने 2019 में एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर इन डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रमोशन भी धड़ल्ले से हो रहा है। 20 वर्षों में ना प्रमोशन ना नौकरी, बल्कि नौकरी जो भी होता था वो भी छूट जाए। और आज स्थिति ये है, महंगाई का आसमान छू रहा है। महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दाल, चावल, नमक, तेल का दाम बढ़ रहा है। आने वाला समय में गरीबों का क्या होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रयास है हर मुसीबत में सरकार आपके साथ खड़ा रहे और आपको कैसे हम ऐसे मुसीबतों से बचाएं, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम लोगों ने इस बार 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा धान खरीद में। 20 वर्षों में इन लोगों ने जितनी धान नहीं खरीदी, उससे दुगुना धान हम लोगों ने 9 महीने में खरीद के दिखा दिया। लेकिन समस्या ये भी बहुत बड़ा है कि धान अधिप्राप्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन धान को चावल बनाकर गरीबों में कैसा बांटा जाए, इसकी व्यवस्था कभी पूर्व में नहीं सोची गई। इसलिए इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर राइस मिल की स्वीकृति दी है और यह प्रयास है कि हर जिले में अनेकों राइस मिल खुले ताकि उन धान को लेकर के चावल बना करके वो गरीबों के बीच में बांटा जा सके। ऐसे अनेकों चीजें सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहां हमारा मुख्य रूप से यो एक संपत्ति के रूप में होता है, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो भी पालना है आप पाल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर के हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना। आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा विदेशों में पढ़ना चाहता है, लेकिन इतना गरीब है कि वो विदेश जाने की सपने भी नहीं देख सकता। हम लोगों ने ऐसा काम है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा अगर